बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अभी पेट्रोल का जो बोझ पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाला था, अभी उससे पाकिस्तानी अवाम संभली नहीं है कि एक और बोझ डालने की तैयारी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर की जा रही है। अब ये सारा मामला है क्या, ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तानी IMF ने पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत के मतलब एक और मुतालबा कर दिया। अब ये मुतालबा है क्या, पहले पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक ऐसा इजाफा किया गया कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो पेट्रोल बम बन के साबित हुआ। लेकिन अब IMF ने क्या डिमांड कर दी है और IMF की क्या डिमांड है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि IMF ने पेट्रोलियम मसनद की स्मगलिंग को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया है। ये खबर बेसिकली पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वो आने वाले आगे जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। पहले जो एक रिपोर्ट है वो ज़रा आप लोगों के साथ पढ़ लें। अब वो रोकने का मुतालबा कर दिया स्मगलिंग का। अब एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक IMF ने हुकूमत से स्मगलिंग की रोकथाम से मतलब किए गए इकदाम बारे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF ने 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर तफ्तीश का इजहार किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इकदाम पर वजीर खजाना और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब से जायद का नुकसान हो रहा है। इसलिए IMF से खदशा जाहिर किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग बढ़ने से दरामदी बिल में कमी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। ये IMF की तरफ से एक मुतालबा किया गया है पाकिस्तान ने के वजीर खजाना के ज़राए से और पेट्रोलियम मसनूआत के जो वजीर हैं उनकी तरफ से। अब बेसिकली मसला ये है कि ये जो स्मगलिंग है ये पाकिस्तान के अंदर रुक नहीं सकती है। हालांकि आप लोगों को बताते चले कि अनवारुल हक काकड़ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब की तरफ से जो जो पाकिस्तान के अंदर आजकल छापे मारे जा रहे हैं और ये जो पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन चल रहा है, उस क्रैकडाउन के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर इस सारे चीज़ को आप लोग स्टक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया है इन सारे मामलों के पीछे। और जब आप लोगों को इसको खरीदना शुरू करेंगे ना, तो फिर उसके जब निकलता जाएगा तो एंड जाके किसी बड़े जागीरदार का या किसी बड़े सियासतदान का ही आप लोगों को गला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे मामलों के पीछे बाद में वही लोग निकलेंगे। क्योंकि एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। वो अपने घर की 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले, यही उसके लिए काफ़ी है। तो ये किसी आम शहरी का या किसी आम बंदे का या किसी आम बिजनेसमैन का काम नहीं है। ये बड़े बड़े हसास और बड़े बड़े मगरमच्छ इस सारे मामले के अंदर मुलवस होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये क्रैकडाउन शुरू कर ही दिया है, खैर वो क्रैकडाउन ऐसा ही चलता रहे और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा इकदाम था आसिम मुनीर साहब की जानिब से। लेकिन अब ये जो अब ये मामला IMF क्यों इतना उठा उठा रहा है कि स्मगलिंग रोकी जाए और पेट्रोलियम मसनूआत के जो 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग होती है महाना, उसके ऊपर तफ्तीश का इजहार क्यों किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी उसके पीछे बेसिकली जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अब IMF को इस चीज़ का पता है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली है कि IMF कभी भी ऐसे ममालिक के ऊपर कर्जा नहीं देती कि जस्ट उसके कर्जे के पीछे उनको एक परसेंटेज मार्कअप उनका वापस किया जाए, यानी कि एक मार्कअप सेट कर लिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप IMF से 100 रुपये लेते हैं तो उसके पीछे वो 35 रुपये या 40 रुपये आप लोगों से चार्ज नहीं कर रहा होता। बल्कि उसके अलावा पाकिस्तान अगर IMF से कर्जा लेता है तो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मामला होते हैं जो अंदरूनी मामला होते हैं, उन सारे मामला को वो भी देख रहा होता है। और मतलब डेली बेसिस के ऊपर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके फिर आप लोगों के साथ जो है वो मुआहदे किए जाते हैं। अब इसी तरह ही ये पेट्रोलियम मसनद का मुआहदा है कि IMF कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो स्मगल होकर आए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर मेरे जैसा बंदा या कोई भी आम पाकिस्तानी या कोई भी आम शहरी अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू अगर पेट्रोल स्मगल करके लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है उस वो पेट्रोल वहाँ पे सस्ता बेचेगा। और जो लोग वो पेट्रोल बेचेंगे वो उस पेट्रोल को सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे। कि सस्ता ना भी बेचेंगे तो वो 330 331 का ही बेच रहे होंगे, लेकिन वो जो पेट्रोल है वो जो बिक रहा होगा उसका IMF को प्रॉफिट नहीं जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वो IMF के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू वो पेट्रोल लीगली पाकिस्तान के अंदर सेल नहीं हो रहा होगा। इनलीगली वो सारा सिस्टम चल रहा होगा, वो सारा सिस्टम पीछे इनलीगली जनरेट किया जा रहा होगा। तो वो पेट्रोल का जो प्रॉफिट होगा वो ले जाएंगे स्मगलर, क्योंकि जिन्होंने स्मगल किया होगा पेट्रोल वो वहाँ से सस्ता लेकर उसको मतलब जैसे भी बाय रोड लेकर आएंगे या मतलब बड़े बड़े गैनल गैनल गैलनों के अंदर डाल के लेकर आएंगे, जिस तरह भी लेके आएंगे।
तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो स्मगलरों के पास चला जाएगा। अब IMF का उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन एक फिक्स किया गया हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर, वो फिर खत्म हो जाता है। यही रीज़न है कि IMF इस सारे मामले के ऊपर इतनी तफ्तीश का इजहार कर रही है, और वो करेगी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उनके साथ जो डील की हुई है और आपने उनके साथ जो टैक्स उनको देने हैं हर मंथ के एंड के अंदर, एक आप लोगों ने फिगर आउट देना होता है उन लोगों को कि ये फिगर निकल कर आया। तो जब वो फिगर निकलेगा जो IMF के जो मुआहदा किया है आप लोगों के साथ, अगर मिसाल के तौर पे IMF ने आपसे 200 का एक फिगर सेट किया हुआ, तो वो 200 का जब सेल आउट नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है फिर IMF ये सारे मामले के ऊपर जो है वो गुस्सेगी, और घुसने के बाद फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर वो सारी चीज़ें खुद इन सारी चीज़ों के ऊपर खुद गौर फिक्र करेगी। और जब वो गौर फिक्र करेगी तो जाहिर सी बात है फिर वो अगर इधर से उसका प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलेगा तो फिर वो प्रॉफिट मार्जिन किसी और चीज़ से निकाल देंगे। तो ये मामले चलते रहेंगे। अगर पेट्रोलियम मसनूआत उनको वहाँ पे या जो उन्होंने मुआहदा किया है PDM गवर्नमेंट ने ये लोन लेने के लिए IMF से, अगर उस प्रॉफिट मार्जिन या उस मुआहदे के ऊपर अगर पेट्रोलियम मसनूआत का जो एक मंथ का एंड होगा उसके बाद वो जो फिगर है वो मैच ना किया उस सारे मामले के ऊपर, यानी कि अगर उन्होंने कहा कि हम लोगों को 5,000 अरब या 500 अरब या 1,000 अरब हम लोगों को पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर चाहिए, तो अगर आप उनको वहाँ पे उतनी रिकवरी करके एक मंथ के एंड पे ना दे सके तो फिर उसके बाद वो क्या होगा कि वो जो उसका बैलेंस जो उसकी बैलेंस सेल रह जाएगी वो फिर आप लोगों को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मजीद किसी टैक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी रिकवरी मुकम्मल करनी है। और जो आप लोगों ने उनको फिगर दिए हैं वो फिगर उन्होंने पूरे करवाने हैं। अगर पेट्रोलियम में नहीं करवाएंगे तो वो गैस में करवा देंगे, अगर गैस में नहीं करवाएंगे तो वो मजीद पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी एशिया हैं, वो खाने पीने वाली एशिया में टैक्स बढ़वा के वो उन चीज़ों में कवर करवा देंगे। तो ये करना ही पड़ेगा और IMF की बातें माननी पड़ेंगी आप लोगों को, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास। खैर पाकिस्तानी आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे नए ब्लॉग में मुलाकात होगी।